क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। यही तो रौद्र रूप है उसका। और ये जो यहूदा का सिंह जो है ना, इसी यहूदा के सिंह के परिचय के लिए ये मेमना जो बिना सिंह का है, आखिर के हमको अपनी दया के चक्कर में उद्धार देते रहा है और उसका दुरुपयोग हम करते रहे हैं। पूना शहर के लिए ये 3 दिन भविष्यवाणी है। दूसरा कोई प्रचारक और प्रॉफिट इतनी क्लियर साउंड जो परमेश्वर के हृदय के अंदर में न सुनाएगा। इसलिए धन है लोग जो यहाँ आ जाए हैं, फूटी किस्मत उनकी जो धंधे में लगे हैं। दाऊद का मूल, यहूदा का सिंह, ये यीशु जिसने आज तक हमको उद्धार दिया, आशीष दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा के 9 फल दिया, 9 वरदान दिया, 5 प्रकार की सेवा दी। हम इस काबिल नहीं थे, बेचारा मस्का मार मार के हमको बुलाया, आ जा रे बाबा, सेवा में लग जा, दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, भीख मांगते रहा हमसे। कितने बार उसने आवाज लगाया कि हम सेवा में आ जाएं, बड़ी मुश्किल से निकल के हम आए। शंका थी ना हमको अपने बुलाए जाने वाले के ऊपर में। परंतु आपको मालूम हो, उन सब बातों के पीछे एक ही उद्देश्य था कि वो उस प्रभु के बारे में जिसकी ओरिजिनलिटी प्रकाशित वाक्य में दिखाई देती है, यहूदा के सिंह के रूप में, जिसके बारे में लिखा है, जिसके पांव झलकाए हुए पीतल के समान हैं, जिसने सुनहला पट को बांधा है, जिसके बाल श्वेत ऊन के समान वरण पाले के समान है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है जो मानो भट्टी पर तपाए गए हों। उसका शब्द बहुत जल के समान है और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, जिसके मुख से चोखी दुधारी तलवार निकलती है। उसका मुख ऐसे प्रज्वलित है जैसे सूर्य कड़कती धूप के समय में चमकता है। उसको देख करके मैं मुर्दा का सा गिर गया, जो कहता है मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजी मेरे पास में है। ये मिमियाने वाले यीशु के पास में नहीं है जिसकी तुम में और पूजा कर रहे हैं, याद रख लेना। ये गुर्राने वाले बबर शेर के हाथ में है। यदि हमने प्रकाशित वाक्य वाले परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को, जिसके 7 सींग और 7 आंखें हैं, नहीं पहचाना, तो ये मिमियाने वाले यीशु को नहीं, मिमियाने वाले यीशु के बारे में उसके पीछे चलने में यदि हमको गुर्राने वाले बबर शेर की कहानी समझ में नहीं आई, तो हमको अभागों की लिस्ट में रखा जा सकता है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। सॉरी टू से, जो यीशु कहता है यूहन्ना की किताब उसके 12वें अध्याय में कि मैं तुमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। जी, 12वां अध्याय और उसका
46 पद में लिखते भी जाना ना, खोलो मत, हम विश्वास करो हम सही पढ़ रहे हैं। मैं जगत की ज्योति होकर के आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बात सुन करके ना माने, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। ये है मिमियाने वाला यीशु जिसकी एक भी सींग नहीं है। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। इसलिए तो हम मस्ती मार रहे हैं, इसकी दया का मिसयूज हो रहा है। वी आर मिसयूजिंग द ग्रेस ऑफ गॉड। बीड़ी भी पी लिए तो प्रभु कुछ तो नहीं ना किया, पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को झांक भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा बिगड़ा तो कुछ नहीं ना, आखिर चल तो रहा है ना धंधा अच्छे से। क्या कर लिया यीशु ने? प्रॉब्लम यही तो है, वो न्याय नहीं कर रहा है ना। यदि हननिया सफीरा के समान एक एक दो दो हर हफ्ते टपकने लगे तो आदमी सावधानी से बोलना सीख लेगा। यही तो बात हो गई है, उसकी दया का ना उपयोग हो रहा है। हननिया सफीरा ने क्या किया भैया? आधी संपत्ति, अरे जब पूरी थी तो भी तेरी थी, 1 लाख में बेचा था, बता देता 50 बढ़ापे के लिए रखे हैं, परंतु उन्होंने बोला हम तो 50 में ही बेचे हैं। टपक गया ठपाक से हननिया, और इतने में सफीरा आई, क्यों मैडम कितने में? 50 में। अरे 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 यार, टपा, दोनों गए। अब हननिया को गाड़ने के लिए सफीरा का भी इतनी जल्दबाजी थी यार, मुर्दों को गाड़ने के लिए तुमको, कम से कम कि बेचारी पत्नी को तो आने देती, आखिरी बार मुंह देख लेती। और जैसे ही पति को गाड़ गुड़ा करके जब वापस आए तो हननिया भी टपकी। तो हननिया बोलती, अरे गाड़ने गए थे, कम से कम आखिरी बार तो मुंह देख लेने देते। नहीं बोले, पापी का मुंह देख करके अब वहां मत जाइए, नहीं तो और फंस जाइएगा। आखिरकार प्रेरितों की किताब में ही पवित्र आत्मा के अनुग्रह काल में ही न टपके थे दोनों। फिर उसके बाद में प्रभु ने क्यों टपकाना बंद कर दिया है? इसलिए क्योंकि वो हथेली जो दिखाता है, हे पिता अगले साल काट देना, ये ये फलता नहीं है ना, मैं चारों तरफ खोदा लगाऊंगा, खाद डालूंगा, यूरिया भी लाऊंगा, विदेश से मंगवाऊंगा, प्लीज अगले साल। फिर दूसरे बार अगले साल, अगले साल, अगले साल। ऐसा करके करके बेचारा अपनी हथेली दिखा करके पिता परमेश्वर से हमारी रक्षा मांगते रहा। इसी चक्कर में तो हम कहते हैं क्या कर लिया प्रभु ने, बीड़ी भी तो पिया था मैंने। अब बीड़ी बोलने से बीड़ी का बात मतलब नहीं है। जैसे बीड़ी बोले तो जितने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला जीवन है ना, उसको बीड़ी के अंदर समा दो। जब हम बीड़ी बोले तो ये कोई टाटा बंदर वाला बीड़ी नहीं। हमारे जीवन में अनाज्ञकारिता, wherever we disobey the commandment of God which is written in the Bible is called the बीड़ी। एक शब्द के अंदर में पूरा मसाला समझ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नए युग में अनुग्रह के काल में भी तो हननिया और सफीरा मरे थे। यदि प्रभु ऐसी छोटी छोटी गलतियों में एक एक को टपकाते रहते तो प्रभु और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को छोड़ के आज तक धरती में कोई ना बचा होता है। आखिर हम मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही तो विशेषता है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आता, क्योंकि मैं जगत पर दोष ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। उल्टा चलो, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। तो तुच्छ कौन जानता है? जो उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब है जो प्रभु की बातों को ग्रहण न करें वह उसको तुच्छ जानते हैं। वो तो दया के सिंहासन में है, बाद में हिसाब करेगा। उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, कौन? अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है पिछले दिन, अगले दिन नहीं, अप टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, आखिरी दिन में ये वचन दोषी ठहराएगा।
इसका मतलब है प्रभु अंत के पहले तक अनुग्रह के सिंहासन पर बैठने के कारण हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेगा। हम उसकी बातों को स्वीकार नहीं भी किए ना, तो उसको तुच्छ जानने के बाद भी वह हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बोल के फंस गया ना बेचारा, न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। गाना गाने में ज्यादा दम नहीं है। यह है मिमियाने वाला यीशु। एक तरफा किताब खोला था उसने आज से 2025 साल पहले, एक तरफ लिखा कैलेंडर खोल के रख दिया, परंतु मेरे बाप के पास में एक और कैलेंडर है जो दोनों तरफ है, वो तो अभी खुला ही नहीं है। और उसको खोलने वाले को 7 सींग मांगता है और 7 आंख मांगता है। इस वाले यीशु को कौन जानेगा जो उस पिता के हाथ में दोनों तरफ लिखी हुई किताब की मोहर को तोड़ने जा रहा है। आखिरी अनाउंसमेंट है ये। जब वकालत करते करते वकील का जब प्रमोशन हो जाता है तो वह न्यायी बन जाता है, जज बन जाता है। तो जिस कोर्ट के बरांडे में छोटी सी टेबल और कुर्सी में बैठ के आपके लिए वह पेपर तैयार करके ना न्यायाधीश के सामने जाता था, और उसकी इतनी छोटी कुर्सी रहा करती थी जिसमें बैठे ना तो बेचारी ऐसे से हिलती तो म्यूजिक बजाती थी, चुर्र 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 चुर्र, और टेबल भी ऐसी कि उठा के ले जाने वाले को उठाने की ना मजदूरी ना मिले। इसलिए छोटे छोटे डब्बों में सारे वकील लोग बरांडे में ना लेटर हेड पर जज के सामने जाने के लिए हमारा ना इंतजाम करते हैं। अब वही वकील था बेचारा, और वो क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन के बाद में क्या बोलते, ए बरांडे से उठ और अंदर वाले कमरे में चल और कटघरे में। तो हम जिसके पास जाते थे ना वही वकील, अरे वकील साहब नमस्ते, ए फालतू की बात नहीं, बरांडे वाला मामला खत्म, कटघरे वाला मामला है, उधर कोर्ट में उधर बाजू में खड़े हो। वकील साहब तुम बदल गए क्या? हाँ बेटा, बेटा बेटा नहीं बोलेगा, तमीज से बात कर। पुलिस वाले फालतू की बात नहीं, बाजू कोर्ट वो कटघरे में खड़े होकर बातचीत कर। मालूम कौन है ये? कल था वो वकील, आज वो न्यायाधीश बन गया है। हे प्रभु इतनी जल्दी बदल गए आप? नहीं रे, बदलने का भी तो समय रहता है कि नहीं रहता है। ये मिमियाने वाले यीशु का समय गया। अब मैं गुर्राने वाला बबरशेर बन गया हूं। अब मुझसे बात करना है तो कटघरे में खड़े हो जाइए। वकालत के समय मैंने 5 रुपए वाली चाय पीपल के पेड़ के नीचे ना तुम्हारी बात बहुत सुन ली, परंतु अब मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं न्यायाधीश बन गया हूं। अब न्यायाधीश की एक तमीज होती है, उससे बात करने की एक सिस्टम होता है। मेरा प्रभु अब वकालत करना 2020 से बंद कर दिया है, उसने वकालत छोड़ दी है। सारी दुनिया ने बहुत प्रार्थना किया था कोरोना महामारी के लिए, गई नहीं और आते गई। अभी तो और आएगी, ठहर तो जाओ, यही साल रुक जाओ 3 महीना और 70 दिन रुक जाओ। 30 अप्रैल को नूह के जहाज का दरवाजा बंद हो गया, खिड़की खुली है, और इस खिड़की का मतलब है चुने हुए लोगों पर दया होगी, बाकी परमेश्वर अपनी दया दिखाना बंद कर देगा। हम अभी समा बना रहे हैं। ये मिमियाने वाला यीशु के 7 सिर हैं, 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। है मेमना परंतु 7 सींग और 7 आंखें हैं। ये प्रभु यीशु का दूसरा रूप है, जिसके परिचय के लिए प्रथम रूप में प्रभु आए थे। दयालु वाला यीशु इसलिए था जिससे कि इस न्याय करने वाले यीशु में हम अपना परिचय देख सकें। और यही एक कारण है प्रभु यीशु जो यहूदा का सिंह बन करके, देखो मेमना वाला यीशु मोहर नहीं तोड़ सकता, उसने तो एक तरफा कैलेंडर खोल के दिखाया था ना, परंतु अब वो 2 तरफा किताब खोलने जा रहा है। जरा ध्यान से सुन लेना, हम समा बना रहे हैं और इस 2 तरफा किताब को खोलने के लिए पहली मोहर तोड़ने को जैसे ही गया ना तो 6वां अध्याय शुरू हो गया प्रकाशित वाक्य का। हम प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी स्केच, उसका हम थोड़ा सा ग्लिम्स देख रहे हैं। इसमें तो 6 साल भी माथा रगड़ो तो समझ में नहीं आएगा, पर तो उड़ता उड़ता समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जरा देखिएगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और चारों प्राणियों में से एक की गर्जन का शब्द सुनाई दिया। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह राज्य करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। वाह! ये पहली मोहर के खोलने से एक श्वेत घोड़ा दिखाई देता है और श्वेत घोड़े के ऊपर एक सवार है और उसका भी कपड़ा कैसा है? श्वेत है। और उसको एक मुकुट दिया गया। राज मुकुट नहीं है, मुकुट है, मुकुट। राज मुकुट राजाभिषेक के बाद मिलता है, मुकुट छीनने में मिल जाता है। अब देखना, आपको धीरे धीरे स्पष्ट होगा। उसे एक मुकुट दिया गया, मतलब कंडीशनल है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब यहां रुक जाएंगे पहली मोहर में हम। आप कहेंगे ये इतना जटिल सब्जेक्ट क्यों लिया? क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। श्वेत घोड़ा, यह श्वेत घोड़ा जिस पर एक सवार है और उस सवार के सिर में मुकुट है और हाथ में धनुष है और उसका उद्देश्य शासन करना है, जय पाना है, कि और भी जय प्राप्त करे, ये उद्देश्य है। इससे एक ऐसे राज्य का उद्घाटन होता है जहां पर हमारे प्रभु एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसे राज्य के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब जरा देखिएगा, आप श्वेत घोड़े पर रुक जाइए आप, ठीक है? हम फिर से विषय में आ जाएंगे क्योंकि हम विषय से बाहर नहीं हैं। देखो, हम सब ऑनलाइन है ना। हमने आपको विषय दे रखा था यूहन्ना की किताब में, मैं स्वर्ग से उतरा हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि मैं जो कुछ उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, उसको मैं ना खोऊं। कौन सी चीज इस स्वर्ग से उतरने वाले यीशु को मिल गई जिसको वह खोना नहीं चाहता है, उसको बचाए रखना चाहता है, और उसको बचाए रखने के बाद उसको मैं अंत के दिन में फिर जिलाऊंगा। वाह! अंत के दिनों में, अंत के दिनों में जिला उठाऊंगा। रेजरेक्शन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखेगा और उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। किसको? जो पुत्र को देखेगा। कौन से वाले? वकील वाले कि न्यायाधीश वाले? प्रॉब्लम यही है। देखो, आपको आज के बाद आपको अपने प्रभु को समझने का कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा, नहीं रह जाएंगे धरती में। मिमियाने वाले यीशु का जमाना खत्म हो गया है 2020 में। अब गुर्राने वाले बबर शेर का समय आ गया। मैं कोई नहीं डरता है, परंतु लॉयन ऑफ जूडा देखना, हाँ, नाड़े ढीले हो जाएंगे। बात यही तो है भाई। हम गुस्ताखी इसलिए कर रहे हैं। मैं ये क्या करेगा? एक बार दहाड़ सुनोगे ना, हमने कोरोना में उसकी दहाड़ सुनी है। दुआ कर कर परेशान हो गए, जो गए लौट के कभी नहीं आए। याजक ज्यादा थे। गुजरात के दक्षिण गुजरात में 46% याजक समाज धरती से गायब हो गए। गायब नहीं, मट्टी को मिल गए। 46%, 100 में से 46 याजकों की विदाई हो गई। संपूर्ण धरती से यह प्रश्न था, आखिर भारत के अंदर में याजकों पर गाज क्यों गिरी हुई है?
हमारे शहर में भी कई गए होंगे। कलीसिया तो अनाथ हो गई, उनको और कोई नहीं मिला टपकाने के लिए, यही मिले। ये तो साधु लोग थे ना, ये तो प्रभु के लोग थे ना, दूसरों को धर्मी बनाते थे ना, अपनी जिंदगी में सब कारोबार छोड़ के प्रभु के पीछे चले थे। अब इनको धरती में प्यारा क्यों कर दिया आपने? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं अंत के दिनों में फिर जिला उठाऊंगा, और उस दिन के जिलाए उठाने के संकेत प्रभु हमको देते हैं। जो कोई पुत्र को देखे, कौन से वाले पुत्र को देखे? धर्मी ठहराने वाले पुत्र को नहीं। यीशु ने साफ कह दिया, मैं न्याय करने के लिए नहीं आया हूं, मैं धर्मी ठहराने के लिए आया हूं। परंतु तुम्हें अंत के दिनों में मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आया हुआ जो वचन है वह तुम्हारे लिए न्याय का कारण बनेगा। यूहन्ना के 12 में आपने देख लिया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ दूंगा यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 46 पद में बाइबल ऐसा कहती है, मैं जगत की ज्योति होकर के आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे, और यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो उसको दोषी मैं नहीं दोषी ठहराता, क्योंकि मैं जगत में दोषी ठहराने के लिए नहीं आया परंतु उद्धार दिलाने के लिए आया हूं। और जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है। कौन? अर्थात जो वचन मैंने कहा था वह है पिछले, अप टू द एंड, पिछला, अंत, पिछले दिन में उसको दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। मेरे तरफ से नहीं है ये। और जो मेरी बातों को इनकार करते हैं उसको अब तक तो गाड़ी चलेगी तुम्हारी, परंतु एक दिन जब अंत की शुरुआत हो जाएगी, उस अंत की शुरुआत में यही वचन जिसको आपने सुना था और नहीं माना, ऐसा करके हमने उसको रिजेक्ट किया था, यह वचन हमको दोषी ठहराना शुरू कर देगा। अब जैसा हननिया सफीरा के साथ हुआ, अंत के दिनों में विश्वासियों के साथ भी जरा गलती किए तो ऐसा ही होगा। तो हमें समझ लेना चाहिए। कई बार लोग हमको कहते हैं, अरे साहब अनुग्रह काल को मट्टी में मिलाए दे रहे, तो मैंने बालाघाट में छाप के लाया हूं कि बाइबल। भाई जो है उसको समझो ना, और समय के पहले समझ लेने वाले को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। बाकी के बारे में कह के मुंह खराब ना करेंगे हम। अंत के दिन में हमको अभी तक समय बना रहे हैं, अभी संदेश शुरू नहीं हुआ। अंत के दिनों का काम है। अब हम अपना संदेश शुरू करते हैं। अंत देखो, अभी तक हमको ना इधर उधर की बातें करनी पड़ी, क्योंकि सीक्वेंस में समझिएगा तभी ना समझ में आएगा। अंत के पहले बहुत से लोगों के मन में अंत के पहले बहुत सी बातों के विषय में अलग अलग प्रकाशन प्रभु दे रहे हैं या उनकी सूझबूझ है। परंतु प्रभु ने प्रेरित के द्वारा एक ऐसा चिन्ह दिखाया जिसको आप दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसकी दूसरे अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं। The second Thessalonians chapter 2 and verse 1 onwards. यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने अर्थात पुनरुत्थान को प्राप्त करना, जिला उठाए जाने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। सुलझी हुई भाषा में समझना होगा। हम अब पिछले दिनों की बात, अंत के दिनों की बात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं
किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से अर्थात प्रेरितों की ओर से नहीं है, यह समझ करके कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न घबरा जाए, परंतु प्रेरितों के प्रकाशन के द्वारा मैं तुम्हें अंत के पहले क्या होगा यह भविष्यवाणी करवा रहा हूं। ऐसा बोल करके बाबा पौलुस जो है यहां भविष्यवाणी करते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। पिन पॉइंट, थोड़ा आप होशियार हैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कान खड़े रखें तो समझ जरूर जाएंगे। किसी रीति, हमारे पीछे बोलिए, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा। अब एक मिनट, कौन सा दिन नहीं आएगा? कौन सा दिन नहीं आएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में मैं तुमसे विनती करता हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने और पुनरुत्थान दिवस के आरंभ होने के दिन के आने से पहले ये होगा। क्या होगा? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, अर्थात यीशु का दोबारा आगमन का समय नहीं आएगा और मुर्दों में से जी उठने और जीते लोगों के बदल जाने का समय नहीं आएगा, वरन उससे पहले ये होगा। क्या? किसी की रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आए जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। ये अंतिम दिनों के लिए चिन्ह है। धर्म का त्याग। अब यहां धर्म बोले तो हमको बहुत प्रकार के धर्म समझ में आते हैं, परंतु हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि जब कभी भी कोई धर्म शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहां धर्म नहीं है, धार्मिकता है, राइचियसनेस। क्योंकि धर्म बोले तो रिलीजन, धार्मिकता बोले तो राइचियसनेस। परमेश्वर का वचन कभी धर्म की बात नहीं करता। जहां धर्म होगा वहां झंडे चलेंगे, डंडे चलेंगे। धर्म मनुष्य का उपाय है जिसको रिलीजन बोलते हैं। धर्म इंसान को विभाजित करता है, झगड़ा कराने के लिए उकसाता है, परंतु धार्मिकता परमेश्वर का उपाय है जो हमको मेल और मिलाप में लेके आता है। धार्मिकता हम भूल जाते हैं हमारी बिरादरी कौन सी है। चलिए, धार्मिकता का त्याग ना हो ले, इसका मतलब है प्रभु यीशु के आने से पहले धार्मिकता को त्यागा जाएगा। डिटेल में नहीं जा सकते हैं। धार्मिकता को त्यागा जाएगा। इसका जब तक धार्मिकता ना त्यागी जाए तब तक उसका आना नहीं होगा, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले विनाश के पुत्र का प्रकट होना जरूरी है, और यही एक साइन है। द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का पुत्र, विनाश के पुत्र का उदय होना हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले होगा, जिससे कि वह अंतिम भविष्यवाणी पूरा कर सके कि अब यीशु के आने का समय पूरा हो चुका है। और जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यही है ख्रिस्त विरोधी। अब यहाँ से डेंजर टाइम शुरू हो जाता है। अब हमें क्या मालूम हमारी पिलपिट में कौन बोल रहा है। चोट मत खाइएगा। हमारे सिद्धांत आए कहां से? From where the doctrinal differences belongs। हम मसीही लोगों को संस्थाई झंडे लेकर के एक मैदान में खड़ा कर दो, बाहर वालों को बुलाना नहीं पड़ेगा, हम खुद ही एक दूसरे को निपटा देंगे। एक ही बाइबल है, एक ही यीशु है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही स्वर्ग है। अब आप बताइए, यीशु मसीह आया तो कौन सी वाली संस्था को पहले उठाएगा? CNI वाली की, रोमन कैथलिक वाले की, पेंटिकॉस्टल वाले की? और यदि उसने मान लो ले भी गया तो कौन से चर्च की कॉलोनी किधर होगी?
ए पेंटिकॉस्टल लोग तुम खूब ड्रम बजाते हो यार, नाले के उस पार जाओ रे, हल्ला करते हो। अच्छा ये रोमन कैथलिक वाले जरा बीच में रहना, जरा शांत शांत स्वभाव। हाँ सीएनआई वाला भी चलेगा, मेथोडिस्ट वाला भी चलेगा, ज्यादा ढपली नहीं फोड़ते हैं ये खूब हल्ला मचाते हैं, इनको नाले के उस पार भेज दो। ऐसा कोई डिवाइडेशन है क्या? जोर से बोलिए ना। जब वहां एक ही कॉलोनी है, तुम्हारी यहां नहीं पटती तो वहां पटेगी क्या?